Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to the first episode of One on One with Trisha. आज बहुत दिनों के बाद मैं एक ऐसा व्लॉग बना रही हूँ और ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। मुझे काफ़ी सारे DMs आए थे इस टॉपिक को लेके कि हमें क्या क्या लाना चाहिए इंडिया से ऑस्ट्रेलिया ताकि हमें आसानी हो। तो मैंने एक लिस्ट बना लिया है ताकि मैं कुछ भी मिस ना करूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, क्लोथ्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है फॉर्मल वेयर, देन कैजुअल वेयर एंड देन ट्रेडिशनल इंडियन वेयर। फॉर्मल वेयर में आई वुड रिकमेंड कि आप एक ब्लेजर का सेट लाओ और उसके साथ 2 से 3 सेट ऑफ शर्ट्स, ट्राउजर्स, स्कर्ट्स जो भी आप प्रेफर करते हो वो ला सकते हो। यहाँ पे भी फॉर्मल वेयर मिलता है बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। बट ऑल्सो कीप इन माइंड कि फॉर्मल वेयर कितना लाना है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके वर्क रिक्वायरमेंट्स में क्या है। अगर आपको फॉर्मल वेयर एवरीडे बेसिस में पहनना है तो आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा, बट टू गेट यू स्टार्टेड 2 से 3 set of formal wear is good enough. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू कैजुअल वेयर। कैजुअल वेयर का भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा मत खरीद के लाओ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे डील्स मिलते हैं, अच्छे ब्रांड्स का, और बहुत ही इंडिया से भी सस्ते में मिल जाएंगी आपको, मैं ये बता सकती हूँ। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि 4 से 5 सेट्स ऑफ कैजुअल वेयर ही लेके आओ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्पेस रहता है हमारे पास जब हम आते हैं यहाँ पे। आप लोग ऑन द अदर हैंड ये भी सोच रहे होगे कि हम लोग वहाँ पे जाके कहाँ शॉपिंग करने जाएंगे, भले ही सस्ते मिलते हो, जाते ही थोड़ी शॉपिंग करने जाएंगे। आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट देन आपके पास लिमिटेड स्पेस होता है, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। आप अगर 4-5 सेट ऑफ कैजुअल वेयर भी लाओगे, इट विल बी गुड इनफ फॉर अ मंथ, और 1 मंथ के बाद एक बार आप सेटल इन हो जाओ, उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि कहाँ पे सस्ता मिल रहा है टी शर्ट्स। एंड आई नो कि यहाँ पे बहुत ही ईजिली मिल जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू इंडियन ट्रेडिशनल वेयर। इंडियन ट्रेडिशनल वेयर मैं कहूँगी कि आप इंडिया से ही लेके आओ, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा आपको ऑफर्स और टाइप्स और वैरायटी सब मिल जाएंगी। यहाँ पे भी होती है इंडियन शॉप्स, बट देन उतना ज़्यादा वैरायटी जो इंडिया में मिलता है उतना नहीं मिलेगा, और ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा यहाँ पे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इंडिया से ही लेके आओ। सिंस हमारे पास अभी लिमिटेड स्पेस है तो आप 3 से 4 सेट ऑफ इंडियन वेयर ला सकते हो। तो इंडियन वेयर आप ला ही रहे हो तो उसके साथ एक और चीज़ लिस्ट में ऐड हो जाती है, वो है ज्वेलरी में आई वुड रिकमेंड कि मॉडर्न वाले जो इयररिंग्स, नेकलेस होता है वो आप मत लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगी, बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी, तो आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो इंडियन वाली ज्वेलरी होती है, जैसे झुमके, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या कुंदन की ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती है, तो वो अगर आपको चाहिए तो आप वो ला सकते हो। क्लोथ्स में मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब आप आ रहे हो उससे पहले देख लेना कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा वेदर चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एकदम इंडिया से उल्टा वेदर चलता है। अगर इंडिया में समर है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर है, इंडिया में विंटर है तो ऑस्ट्रेलिया में समर है। उस हिसाब से भी आप पैक करना। ऑस्ट्रेलिया में अगर विंटर है तो आपको एक जैकेट लाना पड़ेगा, बट जैकेट्स भी आप एक ही लेके आना। आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत अच्छे ब्रांड्स है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलती है, जैसे कि मैकपैक, काठमांडू, नॉर्थ फेस, ये सारी ब्रांड्स है। यहाँ पे आके आप ले सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड आइटम इन आवर लिस्ट, जो कि है फुटवेयर। फुटवेयर में आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक अच्छे से रनिंग शूज़ में इन्वेस्ट करो। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि आप फैंसी वाले फुटवेयर, हील्स, ये सब पहनने वाले हो, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी वाली होती है। आप कहीं भी जा रहे होते हो, आप ट्रेन से जाओगे या वॉक करके जाओगे, यहाँ पे वॉकिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर आप ड्रेसअप भी करते हो, और यहाँ के लोग भी अगर ड्रेसअप भी करते हैं, तो साथ में स्नीकर या शूज ही पहनते हैं, क्योंकि यहाँ के फुटवेयर में कंफर्ट होना बहुत जरूरी है। तो आप एक कंफर्टेबल रनिंग शूज जरूर लाना, साथ में स्लीपर्स। और अगर इंडियन वेयर के साथ आपको कोई स्लीपर्स या जूती या ऐसा कुछ लाना है तो आप ला सकते हो। अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप हील्स ऑस्ट्रेलिया से ले सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छे ऑफर्स होते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड आइटम इन आवर लिस्ट, जो कि है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ऑब्वियसली आप पासपोर्ट लाओगे ही, बट साथ में एक चीज आप जरूर ध्यान रखना कि आप प्रिंटेड कॉपी वीजा का अपना रख लेना साथ में, वरना इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाती है और एयरपोर्ट में प्रिंटेड कॉपी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो विदाउट फॉरगेटिंग आप जरूर उसका कॉपी साथ में रख लेना, और उसके साथ तो आप अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर रखोगे ही। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ
आइटम इन आवर लिस्ट जो कि है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स में आई वुड सजेस्ट कि आप एक छोटा सा कुकर लेके आओ। यहाँ पे कुकर मिलता है बट इंडिया में थोड़ा सा सस्ता होता है। अगर 1500 का कुकर इंडिया में है तो यहाँ पे 3000 या 2000 का मिल जाएगा, थोड़ा महंगा ही मिलता है। तो आई वुड रिकमेंड कि एक छोटा सा कुकर लेके आओ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं क्योंकि उससे आपका वेट ज़्यादा यूटिलाइज होगा। और उसके अलावा एक छोटा सा पैन ला सकते हो क्योंकि यहाँ पे आते ही अगर आपको मैगी या कुछ बनाना है तो वो एक पैन यूज हो जाएगा। उसके अलावा आपको लाना है एक प्लेट, एक बोल, एक चम्मच, एक ग्लास। ये सिर्फ एक एक ही क्यों बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप कुछ बना रहे हो पैन में तो आपको खाने के लिए चाहिए होगा, उससे ज्यादा आपको नहीं लाना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सस्ता मिल जाता है, $1 का मिल जाता है प्लेट बोल। इसके अलावा आपको कोई और यूटेंसिल्स लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलता है। यहाँ के इंडियन स्टोर में आपको कढ़ाई वढ़ाई भी मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा कढ़ाई यहाँ पे, बट क्योंकि हमारे पास अभी लिमिटेड स्पेस है तो इतना यूटेंसिल्स शुड बी गुड इनफ टू गेट यू स्टार्टेड। इसके अलावा आप बेडशीट्स लेके आना, 2 से 3 बेडशीट्स शुड बी गुड इनफ टू गेट यू स्टार्टेड। मैं बेडशीट्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़े से महंगे होते हैं बेडशीट्स और इंडिया जैसे कलर्ड वाले नहीं मिलते हैं, प्रिंटेड कलर्ड जो हमें पसंद होती है। तो आई वुड रिकमेंड कि 2 बेडशीट्स पैक कर लें। नेक्स्ट है हमारे लिस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि है मेडिसिन। मेडिसिन आप इंडिया से ही लेके आना, जो भी आप मेडिसिन में ऑलरेडी हो उसका प्रेस्क्रिप्शन ले लेना। उसके अलावा भी जो फीवर के लिए, कोल्ड के लिए, फ्लू के लिए जो भी आप नॉर्मल मेडिसिन यूज करते हो वो भी साथ में लेके आ जाना। यहाँ पे मिलती है, ऑफ द काउंटर भी मिलती है, बट स्टिल क्योंकि आप पहली बार आ रहे हो आप लेके आ जाना, बट प्रेस्क्रिप्शन अपने साथ रखना, बिल्कुल भी मत भूलना। प्रेस्क्रिप्शन बाय द वे कीप इन माइंड कि वो कस्टम्स को दिखाने के लिए होती है। अगर उन्होंने पूछा कि ये मेडिसिन आपका प्रेस्क्राइब्ड है कि नहीं तो आपको दिखाना पड़ेगा, बट अदरवाइज आप यहाँ पे आके वही प्रेस्क्रिप्शन से मेडिसिन नहीं खरीद सकते हो। यहाँ का प्रोसेस बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, उसके बाद फिर आप डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करवाते हो मेडिसिन और वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो हमें वो प्रोसेस में नहीं जाना है, हमें खुद अपने मेडिसिन लेके आने हैं अलॉन्ग विद प्रेस्क्रिप्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपको अपने बैग में रखनी है वो है ये है एक इंटरनेशनल ट्रैवल अडेप्टर। ये आपको ज़रूर अपने बैग में रखना है क्योंकि आप जैसे ही आओगे या तो अपने फ़ोन चार्ज करने के लिए आपको लगेगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अलग होता है इंडिया से प्लग्स, तो ये आपको ज़रूर रखना है अपने बैग में। इसके अलावा अगर आपके पास स्पेक्टिकल्स है तो आप लेके आओ, एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक एक्स्ट्रा भी लेके आओ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और इंडिया से आने से पहले आप आई चेकअप, टीथ चेकअप सब करा के आना। नेक्स्ट जो चीज़ आपको डेफिनेटली अपने बैग में रखनी है वो है मेकअप। मेकअप क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अ फॉर्च्यून। सो आपके पास जितना भी मेकअप है इंडिया में सब आप लेके आ जाओ। मेकअप आप बैग में रख ही रहे हो तो साथ में एक और चीज जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ का सन बहुत ही ज्यादा हार्श होता है, आप जितना भी सनस्क्रीन लगा लो भाई टैन तो होना ही है, बट फिर भी आपको सनस्क्रीन रखना है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप की सनस्क्रीन मिल जाती है, बट फिर भी क्योंकि आप पहली बार आ रहे हो और इनिशियली आपको यहाँ पे सेटल होना है तो आपको सनस्क्रीन भी साथ में लेके आना है। इसके अलावा भी क्योंकि आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हो, आते ही आपको सेटल इन होने के लिए टाइम लगेगा। आप क्या कर सकते हो कि 2 मिनट रेडी टू कुक फूड आइटम्स ला सकते हो, जैसे कप नूडल्स, 2 मिनट उपमा, ये सारी चीजें आप ला सकते हो। तो आपको पहले कुछ दिनों के लिए आसानी हो जाएगी और सेटल इन होने के लिए काफी ज्यादा हेल्प होगा। सो दैट इज इट। अगर ये सारी चीजें आप लोग अपने बैग में रखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सेटल इन करने के लिए। इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ भूल जाते हो इंडिया से लाना तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, लिटरली सब कुछ जो आप सोच सकते हो, इंडियन स्नैक्स से लेके पिकल्स से लेके सब कुछ। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो यहाँ पे आके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी साउथ इंडियन स्नैक्स देख के, क्योंकि इंडिया में जितना मुझे साउथ इंडियन स्नैक्स नहीं मिला था यहाँ पे मिल गया और वो देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो आई एम श्योर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया आके, एंड आई रियली होप कि दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू। अगर मैं कुछ मिस कर गई हूँ तो डेफिनेटली कॉमेंट डाउन बिलो, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर आपने हमारे दूसरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हो यार, जाके देखो, अभी देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।
Hey guys. Thank you so much for watching. Please do subscribe to our channel and smash that like button.